हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों यार थोड़ी ना तबीयत ख़राब चल रही है, जिस वजह से मैं थोड़ी वीडियो लेट बना पा रहा हूँ, ढंग से बना नहीं पा रहा, क्योंकि स्वास्थ्य जो है ना थोड़ा ख़राब चल रहा है। अपनी हालत ऐसे रहते हैं बिल्कुल डाउन, लेकिन फिर भी जैसे जैसे हिसाब बनता है मेरा, मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ अपने भाइयों को और बहनों को फ़ायदा मिल सके किसी भी तरीके से। अपना जो लॉस है वो आपको बताता हूँ, लॉस के अपना जो फ़ायदा हो आपको बताता हूँ फ़ायदा क्या है। तो पिछली वीडियो में आपको दिखाया था मैंने कि राखी के बारे में, और मेन दिखाता आपको जो हम बिल जो है मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं बिल, किस तरह हम आसानी से उस बिल को मिला सकेंगे। तो ये वीडियो बताई थी। इस बार मैं आपको दिखाऊंगा राखी खरीदनी कहाँ से सस्ती, कैसे सस्ती खरीदने हमें, क्योंकि बहुत आप भी नॉर्मली एक बात सोचोगे यार सस्ती खरीदनी कैसे है, मार्केट में जाओ राखी रेट ट्राई करो और ले लो सस्ती। ऐसा कुछ नहीं है, रेट तो आप ट्राई करोगे ही करोगे, प्लस उसके अलावा भी कैसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको उस पर देखनी पड़ेगी, आपको उसके नुकसान से बचना पड़ेगा और आपको कौन सा फ़ायदा कैसे लेना पड़ेगा राखी खरीदने में। तो आज आपको वो बताऊंगा कि आपको फ़ायदा किस तरह पहुंच सकता है राखी में, एक्स्ट्रा जो रेट उसने लगाए हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा कैसे पहुंच सकता है, आपके और दो पैसे बच सके। और जो इसमें धांधलेबाजी होती है वो भी बताऊंगा, जो नुकसान है आपको लॉस कैसे हो सकता है इसमें, ये भी बता दूंगा स्टार्टिंग में ही हर चीज़। मतलब स्टार्टिंग में राखी लेने जाओगे ना, आपको लॉस कैसे हो सकता है, वहाँ पे नुकसान कैसे हो सकता है, दुकानदार आपके साथ घपलेबाजी कैसे कर सकता है, ये ज़रूर बताऊँगा आपको। और डिस्काउंट कैसे लेना है ये ज़रूर बताऊँगा। और थोड़ा सा ये भी बताऊँगा मतलब कि राखी देखो, राखी की नॉलेज थोड़ी है मेरे को, सामान लेने की है जो मैं, क्योंकि जब अपने ऊपर प्रैक्टिकल हो जाता है ना तो आदमी को नॉलेज पता लग जाती है। थोड़ा सा ये बता दूंगा कि हाँ ये राखी जो चलती है, क्योंकि बच्चे आगे मांगते हैं तो बताते हैं भैया ये वाली राखी जरूर लाना, तो इस तरह का आपको बता दूंगा मैं थोड़ा। बाकी अब वीडियो में सब बने रहे एंड तक। स्टार्ट करते हैं वीडियो, दिखाता हूँ अपनी राखी और बताता हूँ आपको फ़ायदे और नुकसान राखी खरीदने के। तो दोस्तों मैंने राखी अपनी बाहर लगा दी हैं, देखने में थोड़ी सी लग रही है, वो एक के ऊपर एक डब्बे भी रखे हैं, इस तरह मैंने राखियाँ बाहर लगा दी अपनी, ये देखिए। और इस तरह लगाई है कि यहाँ बल्ब टांग दिया, रोशनी अपनी लगी रहे, और यहाँ पर राखी, ठीक है। कुछ राखियाँ यहाँ पर पड़ी हैं महंगी वाली थोड़ी बच्चों की। तो आज आपको बताता हूँ इसमें आपको राखी खरीदनी कैसे है। तो सबसे पहले आप मार्केट में जाओगे, रेट तो आप ट्राई करोगे ही करोगे, नेचुरली सी बात है, कोई बंदा जाएगा रेट ट्राई करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है। ये इसी का रेट, इसी को देख लेते हैं हम। इसमें डाल रखा है इसने एक बार 15 नंबर, और रेट नहीं डाला हुआ, ठीक है। अब अगले पे ट्राई करते हैं, एक मिनट अगले को भी देख लेते हैं। इसमें डाल रखा है 11 नंबर, ये देखिए 11 नंबर। तो इस तरह हम रेट मिला लेते हैं, मैंने आपको रेट का बताया था कि हम रेट मिला लेते हैं इस तरीके से। अब हमने करना क्या है, हमने मार्केट से माल देखा, मानो यही है, इसका रेट इसने लिखा है 132 नंबर, देखिए ये 132 रुपये लिखा है। थोड़ा और घूम जाता हूँ, ये देखिए 132 रुपये। अब 132 का मतलब क्या है, सबसे पहले आपने ये रेट उसने दिखा दिया कि भैया 132 रुपये, आप हर डब्बे पे उसके रेट लिखे होंगे, वो बता देगा आपको रेट के बारे में कि भैया ये रेट आपको राखी पड़ेगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उससे जो भी टोटल हुआ, जो भी मतलब हिसाब हुआ, उससे आपने बात करना है, भैया राखी का तो आपने रेट बता दिया, इससे कितने % लेस दोगे मेरे को, ये सबसे बड़ी बात है। ये किसी किसी को ही पता है कि राखी पे लेस भी मिलता है। मैं जबकि पहली बार लाया हूँ, पिछली बार लाया था मैं, लेकिन मैंने मंगवाई थी, किसी खुद नहीं लाया था, लेकिन इस बार मैंने धक्के खा के ये थोड़ी निकाल ली ऐसी बात भी। तो मुझे जो कुछ राखी बेचने के लिए आता है थैले में कि भैया राखी ले लो, तो मैंने उससे एक ऐसे नॉर्मली बात कर दी, कहता भैया मैं डिस्काउंट दूंगा। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं मार्केट गया, क्योंकि उस पर मुझे राखी नहीं पसंद आई थी, मार्केट में गया राखी पसंद आई, तो मैंने कहा भैया कोई डिस्काउंट भी देते हैं, कह रहे ना भैया हम कोई डिस्काउंट नहीं देते। उसने मना कर दिया साफ। मैंने कहा भैया अगर डिस्काउंट देते हो तो बताओ, कह रहे ना। मैंने कहा भैया 10% डिस्काउंट मिलता है, देना हो तो बताओ। कह रहे माल कितना खरीदोगे, मैं कहा भैया मैं माल खरीदूँगा 5 से 6 हज़ार का। कह रहे ठीक है 10% डिस्काउंट दूंगा। मैंने लेकिन माल लेने से पहले मैं थोड़े रेट चेक कर चुका था, उसके रेट मतलब कहीं से डब्बे पे फालतू न कर दूँ, मैं पहले थोड़ा थोड़ा डिब्बों पे रेट ऐसे घूमते घूमते उसके देख लिए थे, ठीक है, कि क्या रेट है, पता लगे दूसरे डिब्बे पे रेट लिख के लिए फालतू। तो 10% में मेरी बात होगी, मतलब आप राखी खरीदने जाओगे तो रेट के अलावा 10% लेस आपको मिलेगा। ये ध्यान रखो, अगर कोई लेस नहीं दे रहा तो उसे मना कर दो कि भैया नहीं लेनी, हर दुकानदार लेस देगा आपको। ये तो थी राखी खरीदने की बात। अब आती है इसके नुकसान की बात, कि इसके धांधलेबाजी से कैसे बच सकते हो आप, आपको इसमें नुकसान कैसे हो सकता है खरीदते समय। अब होता क्या है, जैसे हम इसी पे आ जाएंगे। अब सबसे पहले ये राखी के पीस गिनते हैं हम, 2 एक बेचा था मैंने तो 3 गिन लो इसे, 3 3 6 3 9 और 3 12 और 3 15
3 18 और 3 21 और 3 24, मतलब ये 24 पीस पूरे हैं। अगली एक और चीज़ ट्राई करते हैं हम। अब करते हैं इसको ट्राई। ये आती है एक, इसमें कोई बेची नहीं है तो ऐसे दिखा रहा हूँ। 2 3 4 और जो होगी 5 6 7 8 9 10 और 11। या तो राखी 10 होती है या 18 होती है, 24 होती है, 11 का या 12 भी होती है। 11 का कोई मतलब नहीं होता। या तो इससे एक राखी फालतू है या एक राखी कम है। तो अगली अभी और चीज़ दिखाता हूँ आपको धांधलेबाजी का क्या हो सकता है। अब ये है स्पाइडरमैन वाली। अब इसे गिनते हैं 1 2 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 3 18। अब ये 18 है। अब इसका नंबर है, इसमें क्या हुआ, यह है 12 नंबर, ठीक है। इसमें लगे हैं 24 पीस के पैसे और निकली है 18। मतलब अगर आप राखी खरीदने जाएं, आपको वहीं के वहीं चेक करना पड़ेगा कि भैया, मतलब जैसे कि कितने पीस के पैसे लगे वो चेक करना पड़ेगा आपको। अब ये 24 पीस के इसमें पैसे लगे हैं और निकली है इसमें से 18। बिल मैं आपको बिल दिखाऊंगा, वो समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं बिल दिखा नहीं सकता। तो बिल पता नहीं कहाँ पड़ा, ढूंढना पड़ेगा। इसमें ये राखियाँ कम है, 6 राखियाँ। अब मैंने उससे फ़ोन किया, कह रहा भैया ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हो सकता हो तो कोई नहीं, आप चेक कर लो, मैं बदल दूंगा। उसने कह दी बदलने की बात, मतलब बदलने कहने का मतलब और दे दूंगा जो कम निकली है। लेकिन ये ज़रूरी है चेक करना कि आपकी राखियाँ कितने पैसे वो राखियों के लगा रहा है, वहीं पे चेक कर लोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाद में वो आनाकानी करते हैं। अब उसने कह तो दिया मेरे को राखी की, मैं वो दे दूँगा, लेकिन अब 2-3 बार गया, कह रहा भैया मेरे पास भीड़ है, मैं बिल चेक करके बताऊँगा, मेरे पास भीड़ है। तो अपना एक तरीका का ये 6 राखी का लॉस है। अब अगली एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको कैसे ठगते हैं। ये जैसे सामान इकट्ठा लेने जाओगे, अब एक एक चीज़ भी कितनी पूछ लोगे आप, तो आपको ठगते कैसे इन चीज़ों में, ये बताता हूँ आपको। अब ठगने का क्या प्रोसेस है इसमें, आप भी सोचोगे ठगना क्या है इसमें यार, कम तो पीस निकल सकते हैं, ठगने का क्या मैटर है। तो ठगने का ये हिसाब होता है, ठगना मतलब वो आपको माल तो पूरा देंगे पैसों का, लेकिन वो किस तरह से अपने माल को ज़्यादा बेच देंगे आपको। वो कैसे है वो मैं बता देता हूँ। ये डब्बा मानो उन्होंने लगाया, ये लिखा है 75 रुपये। ये देखो थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, धुंधला दिख रहा है, 75 रुपये। अब 75 मैंने देख लिया, हाँ भाई 75 रुपये डिब्बा लगाया। अब देखो मैं भी बता दूं, वहाँ पे बिल चेक करने में उस दिन मैं बिजी था, मैं अकेला भी था, तो मेरे को दिक्कत हुई। वरना आपको वहीं बिल चेक करना है, वहीं पे सब कुछ चेक करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब 75 रुपये लिखा, जब मैंने बिल चेक किया तो उसमें 150 लिखा था। अब मेरा दिमाग घूम गया, 150 क्यों है, 150 रुपये रेट क्यों लिखा। फिर मैंने चेक किया, मतलब ये नहीं है दूसरे डिब्बे, वो राखियाँ लग रही है दूसरे डिब्बे में। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उन्होंने क्या कर रखा, 12 पीस के पैसे की जगह 24 पीस के पैसे जोड़ रखे थे। लेकिन जब मैंने खोला तो उसमें 24 पीस थे, मतलब कहने का मतलब मेरा लॉस नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक जैसी राखियाँ और डाल दी उसमें। अब क्या, एक जैसी फालतू का डिब्बा, इससे अच्छा मैं दूसरा ले लेता हूँ। वो क्या करते हैं, एक जैसी दूसरी राखियाँ डाल देते हैं, उसी के अंदर मिक्स कर देंगे। मानो स्पाइडरमैन वाली है, अब आपको स्पाइडरमैन की 12 ली, उन्होंने 150 रुपये डिब्बा बताया आपको। फिर आपके लिस्ट में दिखेगा आपको 300 रुपये, जब गिनोगे तो 12 दूना 24 होंगे। तो अरे 24 में स्पाइडरमैन क्यों लूँगा, मैं 12 ये भी तो ले लूँगा, Ben 10 की 12 कोई और ले लूँगा। तो कहने का मतलब वो इसी में अपना एक ही वैरायटी दूसरे उसी डब्बे में दूसरी वैरायटी की जगह एक ही वैरायटी मिक्स कर देते हैं, दूसरी नहीं डाल लेंगे, उसी वैरायटी के पीस की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो ये आपको लॉस है, क्योंकि आपने तो वैरायटियाँ बढ़ानी है ना, ग्राहक को वैरायटी दिखानी है। अब एक ही वैरायटी के डबल हो जाएंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वहीं बिल चेक करो, वहीं पर डिब्बा खोल लो, उस डिब्बे में पीस चेक करो, भाई उसने पीस कैसे लगाए हैं। वो एक बार को इरिटेट जरूर होगा कि भाई यार ये तो तुम, मेरे को इतना टाइम नहीं होगा, भैया चेक करके लूँगा मैं। जब आप माल खरीद लेगा ना तो वो चेक जरूर होगा। तो दोस्तों मैंने राखियाँ अपनी बाहर लगा दी हैं, देखने में थोड़ी सी लग रही है, वो एक के ऊपर एक डब्बे भी रखे हैं। इस तरह मैंने राखियाँ बाहर लगा दी अपनी, ये देखिए। और इस तरह लगाई है कि यहाँ बल्ब टांग दिया, रोशनी अपनी लगी रहे, और यहाँ पर राखी, ठीक है। कुछ राखियाँ यहाँ पर पड़ी हैं, महंगी वाली थोड़ी बच्चों की। तो आज आपको बताता हूँ इसमें आपको राखी खरीदनी कैसे है। तो सबसे पहले आप मार्केट में जाओगे, रेट तो आप ट्राई करोगे ही करोगे, नेचुरली सी बात है, कोई बंदा जाएगा रेट ट्राई करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है। ये इसी का रेट, इसी को देख लेते हैं हम। इसमें डाल रखा है इसने एक बार 15 नंबर, और रेट नहीं डाला हुआ, ठीक है। अब अगले पे ट्राई करते हैं, एक मिनट अगले को भी देख लेते हैं। इसमें डाल रखा है 11 नंबर, ये देखिए 11 नंबर। तो इस तरह हम रेट मिला लेते हैं, मैंने आपको रेट का बताया था कि हम रेट मिला लेते हैं इस तरीके से।
अब हमने करना क्या है, हमने मार्केट से माल देखा, मानो यही है, इसका रेट इसने लिखा है 132 नंबर। देखिए ये 132 रुपये लिखा है, थोड़ा और घूम जाता हूँ, ये देखिए 132 रुपये। अब 132 का मतलब क्या है, सबसे पहले आपने ये रेट उसने दिखा दिया कि भैया 132 रुपये। आप हर डब्बे पे उसके रेट लिखे होंगे, वो बता देगा आपको रेट के बारे में कि भैया ये रेट आपको राखी पड़ेगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उससे जो भी टोटल हुआ, जो भी मतलब हिसाब हुआ, उससे आपने बात करना है, भैया राखी का तो आपने रेट बता दिया, इससे कितने % लेस दोगे मेरे को। ये सबसे बड़ी बात है, ये किसी किसी को ही पता है कि राखी पे लेस भी मिलता है। मैं जबकि पहली बार लाया हूँ, पिछली बार लाया था मैं, लेकिन मैंने मंगवाई थी, किसी खुद नहीं लाया था, लेकिन इस बार मैंने धक्के खा के ये थोड़ी निकाल ली ऐसी बात भी। तो मुझे जो कुछ राखी बेचने के लिए आता है थैले में कि भैया राखी ले लो, तो मैंने उससे एक ऐसे नॉर्मली बात कर दी, कहता भैया मैं डिस्काउंट दूंगा। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं मार्केट गया, क्योंकि उस पर मुझे राखी नहीं पसंद आई थी, मार्केट में गया राखी पसंद आई, तो मैंने कहा भैया कोई डिस्काउंट भी देते हैं, कह रहे ना भैया हम कोई डिस्काउंट नहीं देते। उसने मना कर दिया साफ। मैंने कहा भैया अगर डिस्काउंट देते तो बताओ, कह रहे ना। मैंने कहा भैया 10% डिस्काउंट मिलता है, देना हो तो बताओ। कह रहे माल कितना खरीदोगे, मैं कहा भैया मैं माल खरीदूँगा 5 से 6 हज़ार का। कह रहे ठीक है 10% डिस्काउंट दूंगा। मैंने लेकिन माल लेने से पहले मैं थोड़े रेट चेक कर चुका था, उसके रेट मतलब कहीं से डब्बे पे फालतू न कर दूँ, मैं पहले थोड़ा थोड़ा डिब्बों पे रेट ऐसे घूमते घूमते उसके देख लिए थे, ठीक है, कि क्या रेट है, पता लगे दूसरे डिब्बे पे रेट लिख के लिए फालतू। तो 10% में मेरी बात होगी, मतलब आप राखी खरीदने जाओगे तो रेट के अलावा 10% लेस आपको मिलेगा। ये ध्यान रखो, अगर कोई लेस नहीं दे रहा तो उसे मना कर दो कि भैया नहीं लेनी, हर दुकानदार लेस देगा आपको। ये तो थी राखी खरीदने की बात। अब आती है इसके नुकसान की बात, कि इसके धांधलेबाजी से कैसे बच सकते हो आप, आपको इसमें नुकसान कैसे हो सकता है खरीदते समय। अब होता क्या है, जैसे हम इसी पे आ जाएंगे। अब सबसे पहले ये राखी के पीस गिनते हैं हम, 2, एक बेचा था मैंने तो 3 गिन लो इसे, 3, 3 6, 3 9 और 3 12 और 3 15, 3 18 और 3 21 और 3 24, मतलब ये 24 पीस पूरे हैं। अगली एक और चीज़ ट्राई करते हैं हम। अब करते हैं इसको ट्राई, ये आती है 1, इसमें कोई बेची नहीं है तो ऐसे दिखा रहा हूँ, 2 3 4 और ये होगी 5 6 7 8 9 10 और 11। या तो राखी 10 होती है या 18 होती है, 24 होती है, 11 का या 12 भी होती है, 11 का कोई मतलब नहीं होता। या तो इससे एक राखी फालतू है या एक राखी कम है। तो अगली अभी और चीज़ दिखाता हूँ आपको धांधलेबाजी का क्या हो सकता है। अब ये है स्पाइडरमैन वाली। अब इसे गिनते हैं, 1 2 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, 3 18। अब ये 18 है। अब इसका नंबर है, इसमें क्या हुआ, यह है 12 नंबर, ठीक है। इसमें लगे हैं 24 पीस के पैसे और निकली है 18। मतलब अगर आप राखी खरीदने जाएं, आपको वहीं के वहीं चेक करना पड़ेगा कि भैया, मतलब जैसे कि कितने पीस के पैसे लगे वो चेक करना पड़ेगा आपको। अब ये 24 पीस के इसमें पैसे लगे हैं और निकली है इसमें से 18। बिल मैं आपको बिल दिखाऊंगा, वो समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं बिल दिखा नहीं सकता, ये तो बिल पता नहीं कहाँ पड़ा, ढूंढना पड़ेगा। इसमें ये राखियाँ कम है, 6 राखियाँ। अब मैंने उससे फ़ोन किया, कह रहा भैया ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हो सकता हो तो कोई नहीं, आप चेक कर लो, मैं बदल दूंगा। उसने कह दी बदलने की बात, मतलब बदलने कहने का मतलब और दे दूंगा जो कम निकली है। लेकिन ये ज़रूरी है चेक करना कि आपकी राखियाँ कितने पैसे वो राखियों के लगा रहा है, वहीं पे चेक कर लोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाद में वो आनाकानी करते हैं। अब उसने कह तो दिया मेरे को राखी की मैं वो दे दूँगा, लेकिन अब 2-3 बार गया, कह रहा भैया मेरे पास भीड़ है, मैं बिल चेक करके बताऊँगा मेरे पास भीड़ है। तो अपना एक तरीका का ये 6 राखी का लॉस है। अब अगली एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको कैसे ठगते हैं। ये जैसे सामान इकट्ठा लेने जाओगे, अब एक एक चीज़ भी कितनी पूछ लोगे आप, तो आपको ठगते कैसे इन चीज़ों में, ये बताता हूँ मैं आपको। अब ठगने का क्या प्रोसेस है इसमें, आप भी सोचोगे ठगना क्या है इसमें यार, कम तो पीस निकल सकते हैं, ठगने का क्या मैटर है। तो ठगने का ये हिसाब होता है, ठगना मतलब वो आपको माल तो पूरा देंगे पैसों का, लेकिन वो किस तरह से अपने माल को ज़्यादा बेच देंगे आपको। वो कैसे है वो मैं बता देता हूँ। ये डब्बा मानो उन्होंने लगाया, ये लिखा है 75 रुपये, ये देखो थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, धुंधला दिख रहा है, 75 रुपये। अब 75 मैंने देख लिया, हाँ भाई 75 रुपये डिब्बा लगाया। अब देखो मैं भी बता दूं, वहाँ पे बिल चेक करने में उस दिन मैं बिजी था, मैं अकेला भी था, तो मेरे को दिक्कत हुई, वरना आपको वहीं बिल चेक करना है, वहीं पे सब कुछ चेक करो, ज़्यादा बेटर रहेगा।
अब 75 रुपये लिखा। जब मैंने बिल चेक किया तो उसमें 150 लिखा था। अब मेरा दिमाग घूम गया, 150 क्यों है, 150 रुपये रेट क्यों लिखा। फिर मैंने चेक किया, मतलब ये नहीं है दूसरे डिब्बे, वो राखियाँ लग रही है दूसरे डिब्बे में। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उन्होंने क्या कर रखा, 12 पीस के पैसे की जगह 24 पीस के पैसे जोड़ रखे थे। लेकिन जब मैंने खोला तो उसमें 24 पीस थे। मतलब कहने का मतलब मेरा लॉस नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक जैसी राखियाँ और डाल दी उसमें। अब क्या, एक जैसी फालतू का डिब्बा, इससे अच्छा मैं दूसरा ले लेता हूँ। वो क्या करते हैं, एक जैसी दूसरी राखियाँ डाल देते हैं, उसी के अंदर मिक्स कर देंगे। मानो स्पाइडरमैन वाली है, अब आपको स्पाइडरमैन की 12 ली, उन्होंने 150 रुपये डिब्बा बताया आपको। फिर आपके लिस्ट में दिखेगा आपको 300 रुपये, जब गिनोगे तो 12 दूना 24 होंगे। तो अरे 24 में स्पाइडरमैन क्यों लूँगा, 12 ये भी तो ले लूँगा, बेन 10 की 12 कोई और ले लूँगा। तो कहने का मतलब वो इसी में अपना एक ही वैरायटी दूसरे उसी डब्बे में दूसरी वैरायटी की जगह एक ही वैरायटी मिक्स कर देते हैं, दूसरी नहीं डालेंगे, उसी वैरायटी के पीस की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो ये आपको लॉस है, क्योंकि आपने तो वैरायटियाँ बढ़ानी है ना, ग्राहक को वैरायटी दिखानी है। अब एक ही वैरायटी के डबल हो जाएंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वहीं बिल चेक करो, वहीं पे डिब्बा खोल लो, और डिब्बे पे पीस चेक करो, भाई उसने पीस कैसे लगाए हैं। वो एक बार को इरिटेट जरूर होगा कि भाई यार ये तो तुम मेरे को इतना टाइम नहीं होगा, भैया चेक करके लूँगा मैं। जब आप माल खरीद लेगा ना तो वो चेक जरूर होगा। तो दोस्तों, ये राखी खरीदने में सावधानी जरूर करनी है। आपको अपना बिल चेक करना है, अपना माल वहीं मिलाना है, चाहे आपको 2 घंटे लेट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन लगेंगे ना, रोज़ तो नहीं लगेंगे। मैं जल्दी मिलाया था, मैंने यहाँ ला के चेक किया तो ये दिक्कत आ गई। और एक चीज़ और बताऊँ, जो राखी बेचते हैं ना वो बैनर भी देते हैं, उसमें राखियाँ लिखा होता है ना। मेरा फ़ोन उठाने, वरना मैं भी उससे लाता। ये हर लगभग होलसेलर से बात जरूर करना लेने से पहले कि भैया बैनर है आपके पास, डिस्काउंट की बात पहले करनी है। पहले रेट चेक कर लो, कहने का मतलब है आप रेट ट्राई कर लो, फिर उसके रेट चेक करो। जिससे क्योंकि आपने पहले ही अगर डिस्काउंट की बात कर ली, रेट आपको वो दूसरे हिसाब से बताएगा। आप पहले रेट कर लो, डिस्काउंट की बात तब करो जब आपको लगता है यहाँ सही रेट मिलेगा। फिर वो 10% डिस्काउंट लो, उसके बाद उससे पूछो भैया बैनर तो दोगे ना, राखियाँ लिखा हुआ, तो बैनर भी आपको वहीं से मिलेगा, अलग से कोई नहीं छपाता, वहीं से बैनर मिलेगा आपको। ऐसी सावधानी बहुत ज़रूरत है बरतने की, तभी आदमी कमा पाएगा, वरना तो बेकार जाएगा। और वैरायटी आपको सारी होनी चाहिए, कहने का मतलब जैसे उसने डबल कर दिया, उसमें आपको 12 ही लो। जो 18 का डिब्बा वो 18 लो, 18 36 भी कर देते हैं कि डिब्बे में उसी तरह की। अब 36 पीस क्या करने, लोगों को तो अलग अलग चीज़ चाहिए। और आपको थोड़ी बहुत राखी दिखा देता हूँ मैं कि ज़्यादा कौन सी चलती है। तो दोस्तों, बच्चे ना इस तरह की राखी बड़ी पसंद करते हैं, जैसे स्पाइडरमैन हो गया, एक ये होगी देखो लाइट वाली, ये साले तो दबाने में ना दिक्कत होती है इनको ना। जैसे 1 मिनट ट्राई करता हूँ दोबारा, ये पीछे बटन लगा है, ये दबती है देखो, ये दबी। और लाइट वाली राखी ना, वहाँ कुछ पीस चेक कर लेना, ये देखो अलग अलग है, ये बंद होगी, ये बंद होगी। ये लाइट वाली ये चलती है, एक आती है घड़ी की तरह, देखिए देखिए, ये अपना आप बंद हो जाएगी, ये घड़ी की तरह। ये राखी भी अच्छी चलती है। तो स्पाइडरमैन आपको दिखाई दी, और एक आते हैं बेन 10 और आपका पेपा पिग, इस तरह की राखियाँ भी मैं लाइन अभी पेपा पिग वगैरह वो भी चलती हैं। और एक ही होती है इस तरह की, ये आँखों वाली बच्चों की, देखो ये वाली, ये ऐसी राखियाँ चलती हैं। और आपको दिखाता हूँ अपनी राखियाँ, और ये मनमोहक राखियाँ, ये देखिए, ये गुड्डे बने वाले देखो, ये कितनी प्यारी राखी है देखो ये। और बाकी ये धागो वाली एक की राखियाँ रखी है देखो, ये मैं इसके डबल कलर लाया था, ये कलर अलग है, ये कलर अलग है। ये देखो क्या मैं लिमिटेड लाया हूँ माल। तो ये स्पाइडरमैन लिखा हुआ देखो, ये लिखा है कृष्णा। तो दोस्तों, जोन थी थोड़ा बहुत अपने पॉकेट मनी के हिसाब से जो माल ला पाया आपको दिखा दिया। लेकिन मैं माल लाया हूँ बहुत छांट के। मुझे दुकानदार कहने लगा भैया आपने तो माल बड़ा कम लिया, ये वाला ही माल लो, वो वाला माल लो, पता नहीं क्या क्या मेरे आगे। अगर मैं उसके कहने से माल लेता ना तो ये बिल कम से कम 25,000 का बनता। और राखी को एक लिमिटेड हिसाब से बढ़ना, मतलब 5,000, 6,000, 7,000, ज़्यादा ना बढ़ना, क्योंकि माल बहुत बचता है। आदमी तो पहले अपने पैसे पूरे करने की सोचता है कि पैसे पूरे हो, तो उसके बाद जो बचता है वो अलग बात है। तो इसलिए मैंने एक लिमिटेड हिसाब से माल लिया है। मैंने ये माल मेरा 4,500 या 5 की रेंज में है, 4,500 का माल है मेरा, 5 भी नहीं है, 4,500 का ही है, लेस लूस करके। तो इस तरह आपको राखी खरीदने का बता दिया मैंने, डिस्काउंट का। आपको राखी से जो धांधलीबाजी होती है, जो माल डाल देता है, उससे बचने के आपको बता दिया। आपको बैनर भी राखी वाले से लेना और अपनी राखियाँ भी दिखा दी। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। सॉरी, मेरे को इस टाइम भी दवाई का मतलब थोड़ा ऐसा हुआ पड़ा,
दवाई का नशा बहुत ज़्यादा, मतलब दिक्कत, नशा क्या मतलब, एक होती है ना अजीब सी दवाई बेचैनी करते है, इस तरह का हुआ पड़ा है, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम ज़्यादा ही है, तबीयत ज़्यादा ही ख़राब चल रही है मेरी। तो भाइयों का प्यार रहेगा तो ठीक भी जल्दी हो जाऊँगा। तो दोस्तों कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँ और आपके सामने वीडियो भेज करता रहूँ और नई नई वीडियो मतलब नॉलेज आपको देता रहूँ। तो दोस्तों सॉरी, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर देना।